नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। दीपावली यानी कि जो आपके जिंदगी में, आपके घरों में अंधेरे को रोशनी में बदल दे, वो त्यौहार है दीपावली। और हम सब जैसा कि जानते हैं, प्रभु श्री राम अपने 14 सालों के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम सब दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो अंधियारों को जो है वो रोशनी में परिवर्तित करने का त्यौहार है दीपावली। और दीपावली पर कैसे करें पूजा गणेश और लक्ष्मी की, और क्या कुछ खास होता है दीपावली में, इस पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रवि शास्त्री जी। आचार्य जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली का त्यौहार, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम जो है अयोध्या वापस लौटे थे 14 सालों के वनवास के बाद, लेकिन पूजा की जाती है गणेश और लक्ष्मी की। कैसा है ये संयोग, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। ये माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा भगवान राम के लौटने से कोई संबंध नहीं रखता है जी। ये आदि गणेश कहे गए हैं। माँ लक्ष्मी उनसे भी पूर्व थी, लोग लक्ष्मीवान उनसे भी पूर्व थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तो त्रेता की बातें हैं कि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे। और वो शुभ दिन दीपावली था जिस दिन दीपोत्सव मनाई गई वहाँ पर, है ना। लेकिन माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा जो है, ये दोनों माता और पुत्र के रूप में विराजमान है। इसीलिए कहा गया कि सदा भवानी दाहिनी, है ना। गणेश जी के सदैव दाहिने अंग में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो ये आदिकाल से पूजन है, और जिससे हम लोग अपने धन और कर्म दोनों की शुद्धता को करते हैं। यानी जो अज्ञानता है हमारे अंदर, है ना, उस पर हम दूर करके और ज्ञान के मार्ग में, है ना, प्रकाशित होते हैं। तो यह पूजन आदिकाल से है। और विशेष रूप से जब भगवान राम लौट के आए हैं उस दिन काली पूजन भी होती है। अर्धरात्रि में निशा पूजा भी होता है। तो वो भी कथा वहीं से जुड़ी हुई है। वो काली कोई अलग नहीं बनी है, सीता ही काली बन गई है उस दिन। तो पुराणों में ऐसा अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है कि माँ सीता ही जो है, उसका कुछ कारण हुआ, उसके विषय में आगे बताएंगे। लेकिन माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा जो है ये आदिकाल से आ रही है। और उस दिन फिर दीप जला करके हम अपने अज्ञानता को दूर करके और प्रकाशमय जीवन के कामना हम करते हैं। अगर मैं इस दीपावली की बात करूं तो क्या शुभ मुहूर्त है इस दीपावली पर पूजा का? इस दीपावली में जितने भी स्थिर लग्न हैं, 12 लग्न हैं, तो 12 में 4 लग्न जो है स्थिर लग्न कहा गया है, 4 लग्न चर लग्न है, और 4 लग्न जो है दुष्ट भाव का, माने वो न स्थिर है और न चर है, उसको दुष्ट भाव कहा गया है। जैसे मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 लग्न कहे गए हैं। और इसमें स्थिर लग्न जो 4 हैं, है ना, उनकी विशेष महत्व दिया गया है। वृष लग्न है, सिंह लग्न है, कुंभ लग्न है ना। तो ये सारे जो चारों मुहूर्त हैं ये विशेष रूप से शुभ कहे गए हैं। तो जिनकी स्थिर व्यापार है, जो स्थिर पूर्वक व्यापार करना चाहते हैं, उनको विशेष रूप से स्थिर लग्न में पूजन करना चाहिए। और उसमें वृष लग्न जो है, यानी संध्या 6 बजे से 8 बजे का बीच का जो मुहूर्त है, उसको सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। और निशा पूजन के लिए सिंह लग्न को स्थिर लग्न कहा गया है। तो सिंह लग्न में पूजन करें, या सभी लोग, बहुत लोग अपने राशि के अनुकूल पूजन करते हैं, तो उसमें बस इतना ही देखते हैं कि 8, 4 और 12 राशि से जो लग्न में हम पूजन करने जा रहे हैं वो 8, 4 और 12 नहीं पड़े, बाकी सारे लग्न में पूजन करना चाहिए। विशेष करके हम तो कहते हैं कि 12 राशि वाले लोग जो भी हैं वो वृष लगन में पूजन करें तो उनको सर्वविध कल्याण होगा। अच्छा, कई लोग उस दिन एक लाल पोटली होती है, उस पोटली की भी पूजा अवश्य करते हैं, उसका क्या कुछ खास है? क्या वो लक्ष्मी से तो जुड़ा ही है वो पोटली, लेकिन हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएंगे? तो देखिए,
श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों स्वरूप सबके लिए अलग अलग कहा गया है। तो महालक्ष्मी का जो हम पूजन करते हैं उस दिन विधान यह है कि पहले हम लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें एक साथ। श्री समेतम प्रसन्नम, जो श्री के साथ महागणपति हैं वो प्रसन्नता पूर्वक पूजन उनकी करनी चाहिए। और वहाँ पर जो आपका कलम और दवात है वह महाकाली का स्वरूप है, इसलिए कलम और दवात का पूजन करना चाहिए काली के रूप में। और जो खाता बही है वो सरस्वती स्वरूपा कही गई हैं, इसलिए उस समय वहाँ पर सरस्वती के स्वरूप में अपने खाता बही का पूजन करना चाहिए। तो महालक्ष्मी हो गई, महाकाली हो गई और महासरस्वती हो गई। अब तीनों आ गई तो कुबेर की पूजन, पोटली जो है वो कुबेर जी का है। उसमें धनिया, हल्दी, मजीठ, कमलगट्टा और चित्ती कौड़ी, हाँ, ये पांचों चीज को डाल करके और उसमें चांदी का सिक्का रख करके और महाकुबेर का आवाहन करना चाहिए और उनका विशेष रूप से पूजन करके और उस पोटली को फिर बांध करके अपने घर में रखना चाहिए, तिजोरी में रखनी चाहिए, ताकि आपके घर में सदैव कुबेर की कृपा बनी रहे, आपका खजाना भरा रहे। उस दिन छोटे छोटे जो मिट्टी के बर्तन हैं, जिसे हम लोग कुलिया चुकिया ऐसा कुछ परंपरा है उस दिन, तो वो अपने घर के रूप में लोग निर्माण करते हैं घरौंदे का, और उसके बाद उसमें कुछ मिट्टी के बर्तनों से सजा के उसकी भी पूजा करते हैं और कहते हैं कि घर में अगर कोई छोटी बच्ची है तो उससे वो जरूर भरवाना चाहिए, इससे घर में धन्य धान्य भरा रहता है। जैसे देखिए कन्या तो लक्ष्मी की स्वरूप ही होती है ना, तो वो प्रथा है कि हम लोग बहुत शुद्धता पूर्वक, अब तो शहर में वो चीज़ उपलब्ध भी नहीं होता है और कुछ मान लीजिए कि रेडीमेड मिलता है तो लोग करते हैं, लेकिन देहात में पहले लोग वही सुविधा था, इसलिए मट्टी, कच्चा मिट्टी ला करके और छोटे छोटे बहुत सुंदर बनाते, उसको रंग से रंगोली इत्यादि करके, और कन्या से भरवाने के पीछे यही मतलब है कि घर में छोटी बेटी है वो धन की वृद्धि करती है, इसलिए उसको भरवा करके और उसका विशेष पूजन करवाते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। और दीपावली के ठीक एक दिन पहले हम लोग कहते हैं नरक चतुर्दशी, उसे नरक चतुर्दशी का नाम दिया गया है। और पुराणों में ऐसी कथा है कि शायद उस दिन नरकासुर का संहार किया था प्रभु श्री कृष्ण ने, है तो सभी विष्णु के ही रूप, तो इसलिए हम उसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं, लेकिन दीपावली से ठीक एक दिन पहले ही उसे मनाते हैं। हाँ, देखिए त्रयोदशी के दिन धनतेरस हुआ, धनतेरस के धनवंतरी का पूजन किए, माँ लक्ष्मी कुबेर का पूजन उस दिन भी करते हैं। और ठीक दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, नरकासुर का जब संहार किए भगवान, तो उस दिन संहार करके और यह आशीर्वाद दिए कि आज के दिन जो है, जो पापी से भी पापी प्राणी हो, और नरक चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से जो पूजन करता है ना, गंगा स्नान इत्यादि करता है, तो वो कभी भी नरक में नहीं जाता है ना, उसकी कितनी भी बड़ा पाप हो तो वो पाप कट जाती है, इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन विशेष करके विष्णु पूजन हम लोग करते हैं। अच्छा, दीपावली के दिन रंगोली भी हम लोग बनाते हैं, दिए भी जलाते हैं, लेकिन पटाखों की जो परंपरा है उसमें कहा जाता है कि पटाखे अब तो बहुत ट्रेंड में है, लेकिन अगर मैं पुराने कथाओं की बात करूं तो कहते हैं उससे घर की दरिद्रता दूर होती है। लक्ष्मी और दरिद्रता का अपना एक संबंध है, उससे कहते हैं कि आवाज करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। जो निगेटिव चीज, जैसे भगवान, आपने कहा कि भगवान राम 14 वर्ष के बाद रावण पर विजय प्राप्त करके और लौटे हैं, और भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, बगल में माँ सीता बैठी हुई हैं, और उस दिन माँ सीता जो है सो हंस दी, तो भगवान उसी समय अपना राज्याभिषेक को रोक दिए और कहे कि सीते यह बताओ कि तुमने हंसी, तो सीता जी कहीं कि कुछ नहीं, फिर कहीं नहीं बताओ, तब अब राज्याभिषेक का कार्य शुरू होगा, तो कहे कि एक 10 भुजा वाले साधारण रावण को आपने मार करके आया तो आपकी राज्याभिषेक हो रही है, और पतालपुरी में है ना सहस्त्र बाहु रावण पड़ा हुआ है,
और वह रक्त बीज भी है। अब अगर आप उसको मारेंगे तभी ना इसका माने आप राज्याभिषेक के योग्य होंगे। तो भगवान कहे कि बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए तो शत्रुघ्न ही काफ़ी हैं। तो शत्रुघ्न का सेना लेकर के और पातालपुरी में गए। वहाँ से वो केवल फूंक मार दिया और पूरी शत्रुघ्न सेना जो है सो उड़ करके अयोध्या पहुँच गई। एवं प्रकारेण फिर लक्ष्मण गए, भरत गए, लेकिन कोई नहीं सके। फिर भगवान स्वयं श्री राम गए हैं और युद्ध करने लगे हैं। चूँकि वो रक्त बीज था तो भगवान को भी वो लास्ट में ऐसा बाण चलाया है कि भगवान भी वहाँ पर परास्त हो रहे हैं। उसी समय माँ सीता जो है सो काली का रूप धारण की है और हाथ में खड्ग और खप्पड़ लेकर के और उसके जो सहस्त्र छिद्र मुंड था उसको काट करके और पूरा खून को पी है और अट्टहास की हैं। और उस अट्टहास से जितने भी प्रकार के निगेटिव चीज़ें जो हैं, दरिद्रता जो है, उस सारा घर से लोगों का दूर हुआ, अयोध्यावासियों का, और सबके मन में हर्ष उल्लास और कल्याण हुआ कि आज पृथ्वी का संपूर्ण भार जो है वो पाप का नष्ट हो गया है। असत्य पर विजय, सत्य का विजय प्राप्त हुई है। तो उसी का प्रारूप जो है, अट्टहास का प्रारूप जो है सो पटाखा है। तो वो पटाखा फोड़ने से जो निगेटिव चीज़ें हैं वो दूर हो जाती हैं। अच्छा पंडित जी, कई बार ऐसा होता है, लोगों की शिकायतें होती हैं कि हम पूरी श्रद्धा से और मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो घर में बरकत नहीं होती। हर दीपावली पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घर में जो है वो वृद्धि नहीं होती धन्य धान्य की। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा मंत्र जिनसे उनके घर में धन्य धान्य की वृद्धि हो इस दीपावली पर? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ न कर सकें तो लाल रंग की झोली ले करके और उसमें 11 कमलगट्टा और 11 गुंजा का बीज, गुंजा एक बीज आता है जिसको हम लाल भी कहते हैं, तो 11 गुंजा का बीज जो है उसमें रख करके और 11 कौड़ी, चित्ती कौड़ी जो आता है सफ़ेद रंग का, उसको रख करके और ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करके और उस थैली के सामने एक घी का दीपक जलावें। लेकिन याद रहे, शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। बढ़िया घी बाज़ार से खरीदें, वो नकली घी ना खरीदें। बढ़िया घी खरीद करके, और अगर घर का निकाला हुआ घी हो तो बहुत उत्तम कहा गया है, उसका दीपक जला करके और 108 बार जप करके, और घी को इतना मात्रा में घी दे, थोड़ी बड़ी दीपक लें कि वो रात भर घर के अंदर जले। और फिर सवेरे उसको उठा करके बांध करके और आप अपने तिजोरी में या दुकान में अगर बैठते हैं तो वो गला में रख दें। आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और सदैव बरकत होगा, ये मेरी पूर्ण गारंटी है। ये बहुत छोटा प्रयोग है, ऐसे तो माँ लक्ष्मी के बहुत विशेष विशेष अनुष्ठान कहे गए हैं और हम लोग करते भी हैं। आवरण पूजन है, सहस्त्रार्चन है, बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, है ना। तो इतना करें, इतना से ही जो है उसके घर में बरकत होगी। और विशेष रूप से अगर सामर्थ्यवान हैं तो श्री सूक्त का पाठ अवश्य घर में करावें और श्री सूक्त से हवन भी करावें। हमारे ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना की गई है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। जात वेद नाम है अग्नि का। कहता है कि हे अग्निदेव मेरे लिए बुलाओ। कहा किसको? कहा हिरण्यवर्णाम, जो सोने के समान चमकने वाली है, हरिणीम, जो हिरण के समान चंचल नेत्र वाली है, सुवर्ण रजतस्रजाम, जो सोने और चांदी के धवल पुष्पों से सजी हुई भगवती हैं,
ताम आवह, हे जात वेद अग्निदेव मेरे लिए बुलाओ। फिर कहा कि ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मणपगामिनी। ध्यान दें, आप मेरे लिए लक्ष्मी को बुलाइए, लेकिन वह लक्ष्मी मनपगामिनी, मेरे मन के अनुकूल चलने वाली हो। लक्ष्मी के मन से मैं नहीं चलूं, लक्ष्मी मेरे मन से चले। इसलिए कि लक्ष्मी के मद में आप चलेंगे तो मद में आपको अहंकार भर देंगी, आपको अनर्थ करवाएंगी। लेकिन लक्ष्मी आपके अनुकूल चलेंगी तो वो शांतिमय रहेगा। इसलिए लक्ष्मी मणपगामिनीम जस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दासो स्वान बिंदेयम पुरखारहम। फिर कहा अश्वपूर्वाम, वो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आवे? तो अश्वपूर्वाम, जिसके चतुरंगणी सेना के साथ हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे। अश्वपूर्वाम, जिसके पूर्व में आगे आगे घोड़ा चल रहा हो। रथ मध्याम, और बीच में रथ हो। हस्तिनादा, और उसके पीछे पीछे हाथी हो। और प्रबोधिनी मतलब पैदल चलने वाली सेना, उसके पीछे पीछे कुछ पैदल चलने वाली सेना हो। इस तरह से जो चतुरंगनी सेना के साथ हमारे घर में लक्ष्मी विराजमान हो। तो यह श्री सूक्त का पाठ है, वेद में ऋचा है, तो इसका पाठ करना चाहिए। और कनकधारा स्तोत्र जो शंकराचार्य द्वारा विरचित है, वो कनकधारा अंगं हरे पुलक भूषणमा श्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। तो इस तरह शास्त्रों में बहुत वर्णन है, बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे मंत्र प्रयोग हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इतना जरूर करें, ओम श्रीं श्रीयै नमः, है ना, इतना जप 108 बार कमलगट्टे के माला से जप करके और फिर उस माला सहित उसको अपने तिजोरी में स्थापित कर दें। इससे आपके घर में सारी दरिद्रता, सारा धन धान्य की वृद्धि और पूर्ण आप सुख को प्राप्त करें। और जिनके पास पंडित जी ज़्यादा समय ना हो लेकिन धन की तो आवश्यकता सबको है, वो कौन सा मंत्र पढ़ें? वो ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं अगर पूजा में, आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, श्रद्धा ही सब कुछ है, लेकिन एक छोटा सा ऐसा मंत्र जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं। हाँ, देखिए, सबसे छोटा होता है बीज। हमारे शास्त्रों में बीज बहुत छोटा, जैसे मान लीजिए पीपल का बीज कितनी बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो पेड़ का स्वरूप लेता है तो इतना विस्तृत लेता है। इसलिए सबसे बढ़िया है बीज मंत्र। बीज मंत्र जी, है ना। सबसे कम समय में अगर जपने वाली कोई मंत्र है तो बीज मंत्र है। जैसे लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीं जी, ह्रीं, है ना। तो कुछ नहीं है तो ह्रीं का जप करें, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं। इसी को 11 बार कर दें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी आप। और पंडित जी एक चीज़ और, क्योंकि हम 5 दिन कहते हैं कि धनतेरस से शुरू होके दीपावली जो है भाई दूज पर जाकर खत्म होती है। हाँ। पहला दिन धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, उसके बाद अन्नकूट, और अन्नकूट के बाद भैया दूज। तो थोड़ा सा अन्नकूट और भैया दूज का चलते चलते अगर हमारे दर्शकों को आप महत्व समझा देंगे तो बेहतर होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। अन्न माने अन्न हुआ, और कुट माने होता है पर्वत। कुट का मतलब होता है पर्वत। अन्नकूट कहते हैं पर्वत को। तो अन्न का पर्वत बना करके और भगवान विष्णु को अर्पण किया जाए, और उस अन्न को फिर श्रद्धालुओं में, भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाए, उसका नाम अन्नकूट है ना। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ यही है कि अन्न का पर्वत बना करके, मिष्टान्न इत्यादि बना करके अन्न से, और उसका पर्वत रूप में बना करके विशाल, और भगवान को, तिरुपति बालाजी को विष्णु रूप में जो है भगवान, उनको अर्पण करके और उसको अब गरीबों में बांटे प्रसाद के रूप में, तो आपका सर्वविध कल्याण होगा। यही अन्नकूट। अन्नकूट का और बहुत विस्तृत है, लेकिन साधारण में अन्नकूट का मतलब ये होता है अन्न का पर्वत बना करके और भगवान को अर्पण करके उसको प्रसाद रूप में बांटने से आपकी सारी प्रकार की मनोकामना भगवान पूर्ण कर देते हैं। और भैया दूज जो है वो तो बहुत ही मार्मिक पर्व है, जो भाई बहन का पर्व है। और उस दिन
जमुना जी में विशेष करके स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है कि भाई और बहन मिल करके जमुना जी में जा करके उसी दिन जो है सो गिरिराज महाराज, भगवान गिरिराज का जो है पूजन हुआ था और उसी दिन इंद्र का मान भंग हुआ था, इसलिए वो विशेष गिरिराज का पूजन है जो भगवान को संपूर्ण ब्रजवासी लोग जो है सो गिरिराज का पूजन करके और अपने पूर्ण फल को प्राप्त किए थे। इसलिए उस दिन जो है भाई दूज के दिन भाई का पूजन करना चाहिए। भाई को बूट कसैली क्या क्या अपनी अपनी प्रथा के अनुकूल अलग अलग है। भाई को बुला करके घर में भोजन कराना चाहिए, भाई से आशीर्वाद लेना चाहिए, भाई को आशीर्वाद देना चाहिए, यही है भाई। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य रवि शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बताया दीपावली की महत्वता, अन्नकूट की महत्वता, भाई दूज की महत्वता। तो इस दीपावली आप भी अपने घर के अंधियारे को रोशनी में बदलिए, अपने मन को साफ कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा अंधियारा आपके मन में है। और इस दीपावली आप ये ठान लीजिए कि अपने मन के अंधियारे को दूर करना है और उसे रोशनी में बदलिए, तो लक्ष्मी माँ जो है वो अवश्य प्रसन्न होंगी। और पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व को और इस त्यौहार को पूरी श्रद्धा से मनाइए और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। और सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।